रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय संगठनों और खासकर करनी सेना की क्या है कल की तैयारी। अखिलेश यादव को कहां क्षत्रिय संगठनों ने काला झंडा दिखाने की कोशिश की है और क्या राजा भैया भी करनी सेना का साथ देने उनके लोग भी आगरा पहुंचेंगे। आज हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव ने कैसे अब गोरखपुर की सियासत को गरमाने की शुरुआत कर दी है। कैसे हरिशंकर तिवारी के घर जब ईडी का छापा पड़ा तो सपा से लेकर कांग्रेस तक सभी हाथा में पहुंचने लगे हैं। और आखिर में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों 3 बनारस के आला अधिकारियों से अलग से मुलाकात की है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी सीधी चिंता क्या थी और क्या कहा है, ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो बात आज सबसे पहले करनी सेना के उस ऐलान की जो उन्होंने कल आगरा के लिए कर रखा है। जी हां, रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का हल्ला बोल कल आगरा में होने वाला है। करनी सेना ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को आगरा बुलाया है और बुलाने की वजह है कि आगरा में रामजी लाल सुमन का घर है और वो रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोलना चाहते हैं। उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान के बाद जब तक माफी नहीं मांगते तब तक इस तरीके का आंदोलन चलेगा। उनके 3 डिमांड हैं। रामजी लाल सुमन माफी मांगे, रामजी लाल सुमन को संसद से हटाया जाए और एक कानून बनाया जाए कि कोई भी महापुरुषों के खिलाफ कुछ न बोल सके। हालांकि ये जो तीनों डिमांड है, ये तीनों डिमांड को उत्तर प्रदेश सरकार तो कतई पूरा नहीं कर सकती। इसके अलावा एक और उनकी मांग है कि वो लोग 12 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक आगरे में बड़ा प्रदर्शन की तैयारी करेंगे, जनसभा करेंगे और अगर प्रशासन के लोग उनसे बात करने आएंगे उसके बाद वो आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। अगर कोई नहीं आया तो फिर वो सीधा रामजी लाल सुमन के घर पर कूच करेंगे। खैर, जो उनकी तीनों डिमांड है इसमें प्रशासन का या सरकार का कोई बस नहीं है। मसलन माफी अगर मांगना होगा तो ये खुद या तो रामजी लाल सुमन तय कर सकते हैं या पार्टी कह सकती है। अगर राज्यसभा से उन्हें निकालना है तो ये भी खुद रामजी लाल सुमन तय कर सकते हैं, पार्टी तय कर सकती है या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष तय कर सकते हैं और कानून बनाना भी संसद का काम है। तो ऐसी मांगें लेकर पहुंचे हैं करनी सेना के लोग, जो कतई पूरा होता तो नहीं दिखता। लेकिन इसमें एक बात और है कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ इस वक्त जितने क्षत्रिय संगठन हैं सब कूद पड़े हैं। यहां तक कि राजा भैया भी इस मामले में कूदे हैं और उनके भाई, उनके जो सबसे करीबी माने जाते हैं अक्षय प्रताप सिंह, उन्होंने ट्वीट कर अपने लोगों को कल आगरा पहुंचने को कहा है। यानी कि क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज, राजपूत आप जिसे कह लें, सब रामजी लाल सुमन के खिलाफ कल गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट होकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी गुस्सा दिख रहा है। और आज अखिलेश यादव जब अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे तो क्षत्रिय सभा के कई लोग उन्हें काला झंडा दिखाने पहुंच गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर कल को लेकर के एक तैयारी है। उधर रामजी लाल सुमन आगरे में मौजूद हैं, अपने घर पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि उनके खिलाफ जितनी भी बातें करनी सेना या ये सारे संगठन कर रहे हैं, ये सब देखना प्रशासन का काम है। खैर, पहले सुन लीजिए क्या कहा है करनी सेना के लोगों ने और किस तरीके का ट्वीट अक्षय प्रताप सिंह ने किया। उसके घर पूछने गए थे कि जिस तरीके से तुमने सदन में बोला, हिम्मत हो तो हमारे सामने बोल के देखो। आए हैं उनके औलादे, गद्दार बोल के देखो। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे और मजबूती से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझाएंगे। दरअसल करनी सेना कोई एक संगठन जिसे माना जाए कि उसका कोई एक नेता हो
और वो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है या उसके आदेश का पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। जितने सर उतनी बातें। कहा जा रहा है कि हर छोटा मोटा संगठन खुद को करनी सेना बताकर क्षत्रिय संगठन आगरा पहुंच रहे हैं और करनी सेना का नाम लेकर वहां पहुंच रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 2 दिन पहले तक जो लोग धमकी दे रहे थे कि वो घर तक कूच करेंगे, अब उनका कहना यह है कि कल जब लोग पहुंचेंगे और उनकी सभा होगी तब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा, यानी कि आगे क्या करना है तब वो इस बारे में डिसीजन लेंगे। यानी कि 2 दिन पहले तक जिस तरीके का वो माहौल बना रहे थे कि उनके घर पर जाएंगे, कूच करेंगे, उनसे माफी मंगवाएंगे, संसद से उनकी सदस्यता जब तक खत्म नहीं होती तब तक नहीं मानेंगे, अब उनके बयान थोड़े बदले हैं और कह रहे हैं कि लोग पहले जुट जाएं, पहुंच जाएं, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। खैर, कल आगरे में सबकी नजर रहेगी क्योंकि आगरा वो जगह है जहां पर रामजी लाल सुमन है और वहीं पर करनी सेना अपने पूरे दमखम के साथ पहुंचने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि इनकी डिमांड का होता क्या है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो सीधे सीधे पूरी होने वाली नहीं है और पार्टी या अखिलेश यादव इसमें दूर से ही तमाशबीन है, यानी कि वो बिल्कुल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब सब कुछ प्रशासन और करनी सेना पर है कि यही दोनों आमने सामने होंगे। अगली खबर, अभी कुछ दिन पहले हरिशंकर तिवारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा। जी हां, चिल्लूपार में हरिशंकर तिवारी का हाथा एक वक्त ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर हुआ करता था, केंद्र था, जहां से पूरे प्रदेश की ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स तय होती थी। लेकिन अभी हाल में ही वहां ईडी का छापा पड़ा है और सिर्फ वही नहीं, हरिशंकर तिवारी के कई घरों पर छापा पड़ा और उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये जो छापा इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसका सियासी असर होता है और अखिलेश यादव ने तो बाकायदा इस छापे के बाद एक ट्वीट किया। पवन पांडे जो कि उनके पूर्व विधायक हैं अयोध्या के, वो पहुंचे थे हरिशंकर तिवारी के घर पे और उस तस्वीर को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कुछ लोगों को भाता नहीं भाता। मतलब साफ था, ये पॉलिटिक्स अब ठाकुर बनाम ब्राह्मण करने की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सियासत दशकों से करते रहे हैं और हरिशंकर तिवारी का उन्हें पहले से ही, कहा जाए कि पहले से ही सियासी दुश्मन के तौर पर माना जाता रहा है और दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन भी रहे। अब जबकि ईडी का छापा पड़ा तो फिर सभी को मौका मिला है और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने तो 3 शब्द हाथा नहीं भाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करके लिखा है, लेकिन उनके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हाथा पहुंच गए। कुशल तिवारी और हरिशंकर तिवारी के दूसरे बेटे से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन यह पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि हाल में अखिलेश यादव ने एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से ठाकुर ब्रांड करने की ठान ली है। योगी आदित्यनाथ जितनी बार खुद को योगी बताते हैं, अखिलेश यादव उतनी ही ताकत से उन्हें एक ठाकुर नेता ब्रांड करने की कोशिश करते हैं और ईडी के छापेमारी के बाद तो अब जैसे लाइसेंस ही मिल गया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया पवन पांडे के साथ उन तस्वीरों को, अजय राय भी पहुंच गए। तो अब गोरखपुर में ठाकुर बनाम ब्राह्मण करने की ये कोशिश दिखाई देती है। सुनिए क्या कहा है आज अजय राय ने। देखिए, ये परिवार पंडित हरिशंकर तिवारी जी का परिवार शुरू से आम जनता की मदद करना, सेवा करना और जहां अत्याचार अन्याय हुआ है उनके साथ पंडित हरिशंकर तिवारी जी लगातार उनके साथ खड़े रहे। कई बार विधायक, कई बार मंत्री रहे और हमारे साथ सदन के सदस्य भी रहे, मंत्री भी रहे, तो हम सबका बड़ा पुराना नाता रहा है उनसे। पर वो अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। ये जानबूझकर योगी सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, उनके परिवार को। आपको सबको ध्यान होगा, जब एक बार इनकी मूर्ति लगाई जा रही थी तो उस चबूतरे को भी तोड़वाया इस सरकार ने, प्रताड़ित किया और
निश्चित तौर से आज भी उनके बेटे विनय जी को गिरफ्तार करके आज इस परिवार का अपमान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इनके साथ खड़ा है, डटकर मुकाबला करेगा अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के काशी यात्रा की। यूं तो इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने काशीवासियों के लिए तकरीबन 3900 करोड़ की सौगात दी है, लेकिन उनकी इस आज की जो यात्रा थी ये कई मायनों में ज्यादा अहम रही। आज जब वो वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां पर प्रधानमंत्री ने सिर्फ 3 अधिकारियों से मुलाकात की। वाराणसी के कमिश्नर, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और वाराणसी के सीनियर एसपी। और उतरते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उस बहुचर्चित रेप केस के बारे में पूरी जानकारी ली, जो अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे वाराणसी और उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी थी। एक लड़की, कॉलेज गोइंग गर्ल जो एथलीट थी, उसके साथ कई दिनों तक गैंगरेप हुआ था। और इस घटना ने न सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरी, बल्कि इस घटना ने पूरे प्रदेश में यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन आज चर्चा का विषय प्रधानमंत्री की मुलाकात उन अधिकारियों के साथ रही। जब अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां नहीं थे। सीधे सीधे इन अधिकारियों से प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ली और बताया जाता है कि आगे से इस तरह के तमाम ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकने के उन्होंने निर्देश जारी किए, क्योंकि वाराणसी उनका अपना संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी के इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से सीधा हस्तक्षेप रखते हैं। और आज उन्होंने इस तस्वीर के जरिए यह दिखा दिया कि वाराणसी में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। यही वजह है कि चाहे कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो या फिर एसएसपी, प्रधानमंत्री ने अकेले में उनसे मुलाकात की है, लेकिन तस्वीरें सार्वजनिक की और ये जता दिया कि वाराणसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस तरीके की कोई भी बात उन्हें पसंद नहीं है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, प्रधानमंत्री उसके बाद आज अपने उस मेहदीगंज की उस जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े ऐलान भी किए। लेकिन इस यात्रा को एक खास मकसद से देखा जा रहा है। शायद ये पहली बार है जब पीएम ने इस यात्रा में सिवाय आम लोगों के लिए सौगातों के अलावा या फिर इस कांड को अपने कह सकते हैं कि सीधे सीधे अधिकारियों के मुंह से सुनने और उन्हें निर्देश देने के अलावा उन्होंने आज अपने लिए कुछ नहीं किया। यानी कि ना तो वो मंदिर गए, ना उन्होंने कोई रोड शो किया। एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सभा स्थल आए और उन्होंने सभा स्थल पर ये अपने कार्यक्रम किए, जनसभा की। लेकिन तमाम नजरें इसी बात पर रही कि इस रेप कांड को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से क्लास लगाई, उन्हें जिस तरीके के निर्देश दिए, ये दिख गया कि काशी और वाराणसी में प्रधानमंत्री किसी भी तरह का मेस नहीं चाहते। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।